हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर हनुमंता क्लासेस धमाकेदार वीडियो। इसमें जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ आपको कि टेंस थ्री टाइप्स है ना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और एक बार हम पिछली क्लास प्लीज़ आप लोग जरूर देख लें, वरना आपको ये नेक्स्ट जो क्लास है आपकी जो अभी चल रही है उसमें ज़्यादा से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस फ्यूचर काल। ठीक है, फ्यूचर तो वर्तमान क्या होता है, जो वर्तमान में है, जो चल रहा है। ठीक है, जो वर्तमान में अपन कर रहे हैं वो सब वर्तमान में आएगा। प्रेजेंट टेंस में उस तरीके की बातें आएंगी, और जो पास्ट है, पास्ट में जो निकल गया है भूतकाल आएगा। और फ्यूचर टेंस में जो आने वाला है, जितना आपका भविष्य में होगा वो आपकी जिस तरीके की बातें आपकी फ्यूचर टेंस में आएंगी। फिर उसके बाद मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, फिर उसके अपन ने टाइप्स पढ़े थे पहले, है ना। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं उनमें अपन ने पहला टेंस पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, है ना। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, और जिसकी सिचुएशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिस तरीके की इसमें इस तरीके की बातें आती हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं, या जो भी काम हम डेली करते हैं उस तरीके की बातें कहीं में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। और मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता चुकी थी, जैसा कि अभी बोर्ड पे ऑलरेडी राइट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग जिसको पता नहीं होगा, जिसको पता होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रत्येक स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा ही। फिर उसमें वर्ब, मैन वर्ब जो है वो क्लियर मतलब कंफर्म होती चेंज होती रहेगी, है ना। तो क्या है, वर्ब आपकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि वर्ब में किसी में फर्स्ट फॉर्म आता है, किसी में सेकंड फॉर्म आता है, और किसी में थर्ड फॉर्म भी आता है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्लियर रहता है। सब्जेक्ट बस 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, उसके बेस पे और वर्ब के बेस पे आपका पूरा सेंटेंस टिका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बताती हूँ। व्हाट इज सब्जेक्ट? लिसन हियर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है? कर्ता। जो आपका जो मेन सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, जो आपका मेन वर्क कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ लाइक दैट, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप देखिए मैंने बोला था कर्ता, जो करने वाला है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? काम किसके द्वारा किया जा रहा है? बच्चे के द्वारा। बच्चे के द्वारा कहाँ जाया जा रहा है? स्कूल जाया जा रहा है ना। तो वो मैं आपको बाद में कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, पहले आपको ये बस समझ में आ जाना चाहिए कि कर्ता क्या होता है। मतलब जो मेन वर्क करता है वही कर्ता होता है, काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, तो कौन बाजार जा रहा है? मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, या हम बाजार जा रहे हैं, तो वर्क कौन कर रहा है? हम, मैं, किसी के द्वारा वर्क किया जा रहा है ना। कर्ता समझ में आ गया? कर्ता जो मेन वर्क होता है, चाहे ये जरूरी नहीं है कि आपको जो वर्क सब्जेक्ट है वो आगे ही लिखा मिलेगा। ठीक है, आगे लिखा मिलेगा ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत सारी सेंटेंस दूंगी और उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कर्ता क्या है। कर्ता आपको समझ में आ गया, वर्ब आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, समझो आपसे सेंटेंस बनाने बन जाएंगे। कर्ता समझ में आ गया? यस या नो? कर्ता आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और फिर आगे अपन सेंटेंस राइट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो आपको इसमें सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? आपका कर्ता होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्ता होता है। अब आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया, मतलब आपका इतना बेस क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद है प्लस वर्ब में एस या ईएस। तो वर्ब आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे वर्ब क्या होती है। बहुत सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, है ना। वर्ब क्या होती है? जैसे कि चिल्लाना, चल इजी कर दे, खाना,
पीना, रोना, सोना, हंसना, ठीक है, काम करना, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएंगी, वर्ब हो जाएंगे। अब आपको ये वर्ब कहाँ से मिल जाएंगी, आप बोलोगे कि मैम वर्ब कहाँ से मिलेगी, तो वर्ब आप वोकैबुलरी से देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वर्ब नहीं मिलती है तो मैं बहुत सी वर्ब आपको एक बार राइट करवा दूंगी, ठीक है। अगर आपको वर्ब नहीं है पता आप इससे क्या बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको बोर्ड पे राइट करवा दूंगी। बहुत सी वर्ब आपको कम से कम डेली करवाते जाएंगे, 5 या 10 जो वर्ब है वो डेली राइट करवाते जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको अपन इंग्लिश मीनिंग समझेंगे। इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ठीक है। काम करना को क्या बोलते हैं, वर्क, क्या बोलते हैं, वर्क, है ना। हंसना को क्या बोला जाता है, बताइए हंसना को क्या बोला जाता है, ठीक है। और ये जब सेंटेंस बनाएंगे तो डू वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डू वर्क हो जाएगा। फिर हंसना है, हंसना को क्या बोलेंगे अपन, स्माइल, ये वर्ड यूज करते ही हो आप, है ना। फिर खाना है, खाना को क्या बोलते हैं, ईट, है ना। फिर है पीना, पीना को क्या बोलेंगे, ड्रिंक, ड्रिंक बोलेंगे। रोना, रोना क्या हो जाएगा, आपका पीप हो जाएगा, ठीक है। और चिल्लाना होता है, चिल्लाना क्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्राई। रोना को भी कभी कभी क्रैश यूज किया जाता है ना। फिर सोना है आपका, सोना, सोना में क्या आ जाएगा, स्लीप, क्या आ जाएगा, स्लीप। ऐसी बहुत सी वर्ड है जो हमें बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं और करनी पड़ती हैं, है ना। तो मैं आपको वर्ब राइट करवा दूंगी, अभी आपको राइट करना है तो आप कर सकते हैं, वीडियो स्किप करके या वीडियो पुश करके आप राइट कर सकते हो, ठीक है। और ये वर्ब राइट करते जाओ तो बहुत अच्छा है, 2 पेज में या कुछ पेज छोड़ दो उनके लिए और ये राइट करते जाना, ठीक है। वर्ब, वर्ब के बिना कुछ नहीं होने वाला आपका, है ना। और वर्ब आप वोकैबुलरी से, जो वर्ब है ना आप वोकैबुलरी से भी देख सकते हो, बहुत सी वर्ब अगर आपको चाहिए है तो, ओके। और नहीं बनेंगी ना तो मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको कहीं कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब क्लियर करवाती जाऊंगी। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। और फिर अपना आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कर्म, जो भी कर्म किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था बच्चे, मैं इसमें आपको तीनों बताती हूँ, ठीक है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कर्ता हो जाएगा, ठीक है। कर्ता क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, कर्ता क्या हो जाएगा, बच्चे। फिर स्कूल, ठीक है। अच्छा इसे बताओ वर्ब क्या होगी, बताइए वर्ब क्या हो सकती है इसमें, वर्ब होगी आपकी जाते हैं, जाते हैं, जाना, ठीक है। वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, जाना। जाना को क्या बोला जाता है, अपन बोलते हैं गो, क्या बोलते हैं, गो। और आना को क्या बोला जाता है, आना को बोला जाता है कम, ठीक है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो जाना आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब, क्या हो जाएगी आपकी, जाना वर्ब हो जाएगी। और ये सब्जेक्ट, ये करता है तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब हो जाएगी आपकी क्रिया, क्रिया की जा रही है, ठीक है। और फिर जो आपका बचेगा वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, कर्म, बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है, ठीक है। जा रहा है मतलब क्रिया हो रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर सो रहे होते, रो रहे होते, हंस रहे होते, पी रहे होते, खा रहे होते, तो वो क्रिया हो जाती। अब वो स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे होते, ठीक है, कहीं और आउट ऑफ सिटी जा रहे होते, तो वो आपका कर्म हो जाता। और जब नहीं आप बच्चे, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी काम कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेन होता है क्या, सब्जेक्ट आपका 2 टाइप्स होता है, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल।
सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। घबराना बिल्कुल नहीं, मैं क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है? बस आप लोग देखते जाइए और वीडियो पुश करके आपको जो समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। अब आपने हिंदी में पढ़ा होगा आई थिंक कि एक वचन और बहुवचन, ठीक है? और सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर मतलब देखो इसी से स्पष्ट हो रहा है, सिंगुलर मतलब एक, ठीक है? सिंगुलर मतलब एक। और देखो अपन बोलते हैं सिंगल, क्या बोलते हैं? सिंगल, SINGLE, सिंगल। सिंगल मतलब क्या होता है? एक होता है ना? तो इससे आप समझ सकते हो कि सिंगल, सिंगल मतलब होता है एक, तो एक एक वचन, ठीक है? और प्लूरल है, प्लूरल मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे। प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुत सारे। प्लूरल में एक से ज्यादा जो जितना भी रहेगा, चाहे एक से ज्यादा, 2 3 या मैनी या कितने भी रहेंगे जिनकी काउंटिंग भी नहीं की जा सके, तो वो काय में आ जाएंगे? आपके प्लूरल में आ जाएंगे। और ओनली जो सिंगल रहेगा, जैसे किसी का, जैसे बोलते हैं आई, आई मतलब क्या है? सिंगल है आई, आई सिंगल है, यस या नो? लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगी। आई सिंगल है, ये बस आपको समझ में आ गया, इसको अभी छोड़ दो, मैं ये बाद में बताऊंगी कि आई सिंगुलर नहीं है, आई प्लूरल में आता है, ठीक है? ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर बाद में करूंगी आपका, जब अपन सेंटेंस इसके बनाएंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल, राम। तो राम एक लड़का है, राम सिंगल है, यस या नो? राम एक सिंगल बॉय है, यस या नो? ठीक है, तो राम हो जाएगा। और या किसी का नेम, ठीक है? और मैं आपको अच्छी सी ये रेंज करके मैं अच्छे से बताती हूँ आपको कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, ठीक है? देखो जैसे कि यहीं पे देखिए सिंगुलर, अच्छे से देखना, ये भी बहुत जरूरी है आपका सेंटेंस समझने के लिए, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसको रेंज कर देती हूँ, फिर अच्छे से बताती हूँ। और प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अलग होते हैं, है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट पहले अपन सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए, इसकी हिंदी मीनिंग्स देखिए। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन कर्ता, है ना? मैंने अभी बताया था कर्ता, ठीक है? तो एक वचन कर्ता मतलब जो एक है, एक क्या क्या हो सकता है? एक में आपका आ जाएगा, ये आप राइट जरूर कर लें प्लीज, वरना आप भूल जाओगे और फिर आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये भी आपके डिपेंड करता है। सिंगुलर प्लूरल की अलग अलग वर्ब होती है। सिंगुलर प्लूरल, अगर आप सिंगुलर की वर्ब आप प्लूरल में लगा देते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, और प्लूरल की वर्ब आप सिंगुलर में लगा देते हो तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाए, है ना? तो आपको वर्ब का भी याद रखना पड़ेगा, है ना? और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का भी याद रखना पड़ेगा, ऐसे नो, ठीक है? तो ही सी, और इसमें आ जाएगा इट, ही सी इट, और एनी नेम, और किसी का नाम, ये आपके हो जाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो जाते हैं आपके ये सिंगुलर सब्जेक्ट? ये राइट जरूर कर लोगे आप, किसी तरीके से राइट करोगे, पहले हेडिंग डालोगे सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके नीचे डालोगे हिंदी मीनिंग भी, एक वचन करता, ठीक है? और उसके बाद ही सी इट एनी नेम। ही मतलब क्या होता है? आप जानते ही होगे आई थिंक, है ना? नहीं जानते हो तो मैं अभी आपको वही बताने वाली हूँ, ठीक है? ही क्या होता है? वह। अब सी क्या होता है? वह। इट क्या होता है? वह। और एनी नेम आप जानते हो, राम श्याम मोहन, है ना? राम श्याम मोहन या एडेक्स्ट्रा, कोई भी, किसी का भी नाम, एनी नेम मतलब कोई भी नेम, ठीक है? अब बोलोगे मैम आपने क्या बता दिया, ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब वह, है ना? तो तीनों के मीन्स एक होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। जैसे कि क्या, ही किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? ही फॉर बॉयज, ही किसके लिए किया जाता है? फॉर बॉयज के लिए। फिर सी किसके लिए किया जाता है? गर्ल्स के लिए, ठीक है? और इट किसके लिए किया जाता है? इट किया जाता है जो निर्जीव है, जैसे कि काऊ, है ना? काऊ के लिए, या कोई एनिमल वगैरह है, किसी के लिए भी इट का यूज किया जाता है। मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं, इतना आपको समझ में आया बस?
ही और सी। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें आप भी कंफ्यूज होगे, सेंटेंस रॉन्ग करोगे। तो इसके लिए बहुत अच्छे से राइट कर लेना, हेडिंग डालना अच्छे से, इसको राइट करना, फिर इसकी हिंदी में नहीं राइट करना। किसके लिए क्या यूज किया जाता है ये याद रखना। ही किया जाता है बॉयज़ के लिए और सी किया जाता है गर्ल्स के लिए। ठीक है, इतना आपको याद हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है दोनों। फिर इट किया जाता है किसी के लिए, ठीक है, कि जो मतलब ही और सी सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, और फिर अगर किसी के लिए यूज करना है तो आपका इट यूज होगा। और फिर एनी नेम के लिए आप डायरेक्ट नेम राइट करोगे या फिर वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना समझ में आया? और अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल के लिए।